Hello class, today we start a new topic which is viewing a presentation. एक presentation को represent करना, अपने audience को show करना कितने तरीके से हम कर सकते हैं और हमारे नेचर ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है कि उस समय हमारा नेचर ऑफ वर्क कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंटेशन के व्यू को सेलेक्ट करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मल्टीपल टाइप ऑफ ऑप्शंस हैं, मोड्स हैं, व्यूइंग मोड्स हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपने काम को हम बहुत इजी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को समझते हैं कि कितने तरीके से हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये डिपेंड किस पे करता है? ये टोटली डिपेंड करता है टास्क एट हैंड। आपके हाथ में क्या काम है, आप उस समय आप क्या काम कर रहे हैं? आप प्रेजेंटेशन को बना रहे हैं या फिर प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी के सामने शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक मोड का अलग अलग फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है, अलग अलग वर्क है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो अगर हम बात करें न्यूअर वर्जन, हमारे ऑफिस के न्यूअर वर्जन की, जो कि अभी मैंने जो स्क्रीनशॉट ले रखा है वो 2010 का है, तो इसमें आपको टोटल यहाँ पे जो मेन आपका यहाँ पे जो व्यू दिख रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 व्यू शो होंगे। जैसे कि सबसे पहला है आपका नॉर्मल, दूसरा है आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज एंड लास्ट वन इज रीडिंग व्यू। ये आपके व्यूइंग टाइप्स हैं न्यूअर वर्जन में। लेकिन अगर हम बात करें ओल्डर वर्जन जो मेरे इस सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, तो उसमें देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, माउस पॉइंटर को थोड़ा सा फोकस करोगे, 1 2 3 एंड 4, एक मिसिंग है। और वो कौन सा मिसिंग है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक, बाकी सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ऑप्शंस, सारे आपको व्यू मेथड्स मिल जाएंगे, बस एक कम है। अब यहाँ पे मैंने एक नोट्स बना दिया है कि कितने टाइप के हमारे पास स्लाइड शो के टाइप्स हैं, व्यूज़ हैं। ये इतने सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम लोग अपने स्लाइड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक यहाँ पे आउटलाइन व्यू, यहाँ पे आउटलाइन व्यू दिख रहा होगा, ये आउटलाइन व्यू, ये पावर पॉइंट 2016 में मैक के लिए बना था और न्यूअर वर्जन में मिलेगा। मैक यानी मैकिन्टोश के लिए, एप्पल के सिस्टम्स के लिए बना था। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आउटलाइन व्यू है, जो कि मैं दिखाऊंगा यहाँ पे ये चीज़, इसको भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्सिस, यहाँ पे जो हमारे पास जो मेन 3 व्यूज़ हैं, जो कि है नॉर्मल व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है एंड स्लाइड शो व्यू है। ये जो मेन कहाँ पे मतलब एक्सेस, मतलब अगर ईज एक्सेस कहें, इजी वे में एक्सेस करना अगर हम इनको चाहें तो कहाँ हम कर सकते हैं? स्टेटस बार में ये मिलेगा, ये विजुअल रॉकर के बगल में, विजुअल रॉकर्स के बगल में आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं कि ये थोड़ा सा लाइव देख लेते हैं। विजुअल रॉकर कहाँ है? ये है विजुअल रॉकर। विजुअल रॉकर का काम है स्लाइड को बड़ा छोटा करना, मतलब जूम इन जूम आउट करना। और यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये व्यूइंग ऑप्शंस है, व्यूइंग टैब्स हैं, व्यूइंग मेथड्स हैं, ऑप्शंस कह लो, जिसके थ्रू हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को अलग अलग मोड्स में देख सकते हैं। नाउ अब सबसे पहला व्यू जो है आपका नॉर्मल व्यू।
नॉर्मल व्यू किस चीज़ में काम आता है? नॉर्मल व्यू अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन कर रहे हो, अपने प्रेजेंटेशन को एडिट कर रहे हो, तो आप नॉर्मल व्यू का आप यूज़ कर सकते हैं। और बिना नॉर्मल व्यू के आप प्रेजेंटेशन को बना नहीं पाओगे, एडिट नहीं कर पाओगे। तो इसमें कुछ कॉमन एरियाज़ होते हैं जो कि हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थंबनेल पैन, स्लाइड्स पैन एंड नोट्स पैन। अब लाइव देखते हैं नॉर्मल व्यू में ये कैसा दिखता है। ये एक प्रेजेंटेशन है, मल्टीपल स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन है। इसमें मटेरियल कंटेंट्स वगैरह ऑलरेडी बना हुआ है, अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बना करके भी दिखाऊंगा। लेकिन मैंने टाइम को शॉर्टन करने के लिए प्रेजेंटेशन को पहले से ही बना करके रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, अब देखते हैं एक व्यू। अब सोचने की बात है कि ये ऑप्शंस हमें मिलेंगे कहाँ पे। तो दो तरीका है। एक तो मैंने बताया ये विजुअल रॉकर के बगल में ये 3 ऑप्शंस हैं जहाँ से मिल सकता है। अदर उसके अलावा आप जा सकते हैं यहाँ पे व्यू टैब में। व्यू टैब में आप जाओगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे ना। ये नॉर्मल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो इसके 3 पैन आपको क्या दिख रहे हैं? ये आपका थंबनेल पोर्शन है जहाँ पे मिनिएचर फॉर्म में हर एक स्लाइड आपको दिख रहा है। ठीक, हर एक स्लाइड तो नहीं दिख रहा है, आप इसको अप एंड डाउन करके देखो क्योंकि मल्टीपल स्लाइड्स है यहाँ पे। अप एंड डाउन करके देखोगे, ठीक, आपको सेलेक्ट करो पर्टिकुलर स्लाइड को और वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और आप इसको आराम से आप इसको एडिट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट वन इज द स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू, जब हम स्लाइड शॉर्टर व्यू पे क्लिक करेंगे तो देखो ये सारे स्लाइड्स को एकदम मिनिएचर फॉर्म में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में शो कर दिया। अब इसका यूज़ क्या है? देखो क्लास, अभी अगर मान लो ये नॉर्मल पैन में अगर हम हैं और यहाँ पे अगर हम 35 स्लाइड्स की बात करें तो 35 स्लाइड्स को अगर इस फॉर्म में आप देखोगे तो आप जज नहीं कर पाओगे कि ये जो स्लाइड नंबर 9 पे है इसे 10 पे होना चाहिए, 8 पे होना चाहिए या 11 पे होना चाहिए, आप जज नहीं कर पाओगे। बट जब आप स्लाइड शॉर्टर पे जाओगे तो ईजिली आपको ईजी वे में दिख रहा है कि अच्छा देखो ये पहला मेरा जो मास्टर पेज है, जो सबसे फ्रंट पेज है, जो सबसे आगे है, उसके बाद इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लाइमेट है। इसके बाद हम इजी वे में आगे बढ़ सकते हैं और आसानी से हम देख सकते हैं कि मेरा जो स्लाइड है वो सही फॉर्मेट में है, सही सीक्वेंस में है या नहीं। और अगर सपोज़ मुझे ऐसा लगे कि ये जो स्लाइड नंबर 11 है ये 12 पे होना चाहिए, तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको होल्ड करना है और जस्ट ड्रैग करना है, बगल में शिफ्ट हो जाएगा। 12 वाला ऑलरेडी 11 में आ गया और 11 वाला 12 में चल गया। अगर आपको इसको फिर से वापस करना है तो Ctrl+Z इज द शॉर्टकट की फॉर redo, sorry, Ctrl+Z is the shortcut key for undo. It is the shortcut key for undo and Ctrl+Y is the shortcut key for redo. और यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा redo एंड undo. ओके, तो ये यूजेस है स्लाइड शॉर्टर व्यू की। अब बात करते हैं नोट्स पेजेस की। जब आप नोट्स पेजेस पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे सारे स्लाइड्स आपको जैसे एक पेज में मिल जाएगा। एक पेज में आपको देखिए, मैं थोड़ा सा व्यू को छोटा कर रहा हूँ। देखिए ये स्लाइड है जो मेरा फ्रंट पेज है और इस पे मैंने नोट्स पैन में क्या लिखा हुआ था, दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द प्रेजेंटेशन। अब ये मैंने कब लिखा? नॉर्मल स्टेट में आते हैं, यहाँ देखो इस स्लाइड पे अगर मुझे कोई नोट्स लिखना है, ऑथर को आपको कुछ नोट्स लिखना है तो यहाँ पे ये नीचे ये जो नोट्स पैन है इसमें आप लिख सकते हैं। ये आपके यूज़ के लिए है कि ये इस स्लाइड को आपने क्यों बनाया था और ये स्लाइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। शॉर्ट फॉर्म में आप नोट्स लिख सकते हैं जो कि आपको बाद में बहुत हेल्प करेगा उस स्लाइड को के बारे में जानने में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने और किस किस पे क्या क्या लिख रखा है देखो। तो मैं आ गया इंट्रोडक्शन पे, दूसरे पे। ठीक है, तो इस पे मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे कि मैंने किस किस चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश की है। नोट्स पैन में मैंने लिख रखा है सारी चीज़। और बहुत सारे स्लाइड्स ऐसे हैं जिसमें नोट्स पैन में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो ये इसमें इस पे कुछ भी मैंने नहीं लिखा हुआ है। ठीक,
क्योंकि ये अगर सपोज मुझे कोई आइडिया नहीं, या फिर ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एक्चुअली, ये फिगर है इसमें लगा हुआ, ये स्लाइड ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं एक बार में देख करके समझ सकता हूँ कि ये क्या शो करना चाह रहा है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत लेंदी लिखा हुआ नहीं है, तो मुझे नोट्स लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका नोट्स पेज। अब ये जो फोर्थ वन है, ये है आपका स्लाइड शो। स्लाइड शो ये हम लोग यूज़ करते हैं अपने स्लाइड को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब ऑडियंस को, अगर मुझे शो, मेरा स्लाइड मतलब प्रेजेंटेशन पूरा कंप्लीट है और उस प्रेजेंटेशन को मैंने पूरा प्रिपेयर कर रखा है और अपने ऑडियंस को दिखाना है मुझे, या फिर अपने सीनियर्स को दिखाना है मुझे प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करना है उनके सामने, तो ये स्लाइड शो व्यू सबसे बेस्ट व्यू मोड है जहाँ पे हम अपने प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी एनिमेशन हम लगाएंगे वो ईजिली इस पे शो होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि सारे जो भी मैंने इफ़ेक्ट्स लगा रखे हैं, जो भी एनिमेशन मैंने लगा रखा है, ट्रांजिशन जो भी लगा रखा है, वो ईजिली इस व्यू मोड में आपको शो हो रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये मोड क्लियर, तो यहाँ पे ये ओल्डर वर्जन के चारों मोड तो समझ में आ गया। एक और नॉर्मल मोड में आ जाता है। एक है यहाँ पे ये स्लाइड्स। ये स्लाइड्स आपका एक मिनिएचर फॉर्म में सारा दिखा रहा है, आपके स्लाइड्स जो भी एक छोटे से पैन में दिखा रहा है। अब बात करें यहाँ पे आउटलाइन, ये भी एक व्यू है। अब जैसे कि हम चलते हैं सबसे फ्रंट स्लाइड पे, सबसे पहले स्लाइड पे, तो ये स्लाइड पे देखो, इसमें ये क्या कर रहा है, स्लाइड स्पैन में क्या दिखा रहा है, ये पूरे स्लाइड को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंट, एक तरीके से मिनिएचर फॉर्म में, थंबनेल फॉर्म में दिखा रहा है। बट अगर आउटलाइन में देखेंगे तो यहाँ पे पहला स्लाइड, ये देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, और ये क्या शो कर रहा है कि इसमें कंटेंट क्या लिखा हुआ है, बस वो शो करेगा। आउटलाइन में क्या करेगा, वो कंटेंट केवल दिखेगा। अभी हम क्या करते हैं, सेकंड स्लाइड पे आते हैं। देखो ये सेकंड स्लाइड पे इसमें क्या कंटेंट लिखा हुआ है उसको शो कर रहा है। क्या इसमें ग्राफिक्स लगा हुआ है, किस तरीके के इमेजेस लगे हुए हैं, किस तरीके का एनिमेशन लगा हुआ, कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो नहीं करेगा। यहाँ पे केवल और केवल टेक्स्ट को शो करके दिखाएगा। ठीक है, तो आउटलाइन व्यू भी क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे न्यूअर वर्जन में कि एक व्यू बच रहा है जो कि है आपका रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू हम, मेरे पास जो वर्जन है इसमें है नहीं। रीडिंग व्यू क्या है आपका, जो ये जो स्लाइड शो व्यू है, स्लाइड शो व्यू इसी के तरीके का है, लेकिन स्लाइड शो व्यू और उसमें क्या अंतर है, वो भी फुल स्क्रीन पे ही चलता है। वो रीडिंग व्यू के लिए है, मतलब उसमें इजीली, जैसे इसमें बड़ा बड़ा आपको सारा टेक्स्ट वगैरह दिख रहा है, इमेजेस वगैरह दिख रहा है, उसमें भी सब कुछ दिखेगा। रीडिंग व्यू मतलब कि आप प्रेजेंटेशन को रीड कर रहे हो, उसमें कोई इफेक्ट्स, ये जो इफेक्ट्स दिख रहे हैं, ये देखो ये इफेक्ट जो आया, ये इफेक्ट्स वहाँ पे नहीं दिखेगा, वो एक सिंपल सा स्लाइड के फॉर्म में दिखेगा और आप उसको रीड कर सकते हैं ईजिली। अब जैसे कि अगर मैं नॉर्मल व्यू में बात करूँ तो यहाँ पे रीड करना थोड़ा सा टफ है। ऐसे आप यंग एज में हैं तो आप इजीली रीड कर सकते हैं, बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भी पढ़ने में तकलीफ़ होती है। तो उन सब लोगों के लिए है, एक तरीके से कह सकते हैं कि विंडोज़ का वो फंक्शन दिया हुआ है, उन लोगों को रीडिंग में हेल्प हो जाती है, जो नहीं देख पाते, इन सिंपल वर्ड्स को भी नहीं देख पाते। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ व्यूइंग मोड है। और शॉर्टकट्स, इनके शॉर्टकट्स यहाँ रॉकर के बगल में आप देख लो, एक बार शॉर्टकट भी चला कर दिखाता हूँ। ये नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल ही रहेगा। ये देखो ये स्लाइड शॉर्टर है, ये आप इसमें शॉर्टिंग कर सकते हैं, आप स्लाइड्स को आगे पीछे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़। नाउ दिस वन इज़ द स्लाइड शो व्यू। तो 3 वहाँ पे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, क्योंकि यही 3 मेजर व्यूज़ हैं। आप अगर नोटिस करोगे, जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है न्यूअर वर्जन का, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी 3 ही है। ठीक है, ये 3 व्यू बहुत ही कॉमन और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो यूजुअली लोग हमेशा यूज़ करते हैं, और इसीलिए इनका शॉर्टकट्स यहाँ पे बना हुआ है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन पूरा कंप्लीट हुआ हो, सब पूरी बातें समझ में आई हो। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरीज आपके दिमाग में राइज होती है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर वीडियोस अपडेट होगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा सब इसके बारे में। और रेगुलर आपको तो यूज़ तो करना ही है इन सब चीज़ों को, रिवीजन वर्क के लिए। सब्सक्राइब करो चैनल को। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।